पहले पुल और अब बांध, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। बिहार में आपने देखा होगा कि दर्जनों पुल ध्वस्त हो गए। बारिश का मौसम हो या बरसात के भी पुल गिर जाता है। लेकिन अब देखिए कि सैलाब की तबाही से पूरा बिहार त्रस्त है। खास तौर से उत्तर बिहार में लोगों की जान पर पानी आ पड़ा है, यानी घर बार सब कुछ उजड़ गए। जो झोपड़ी थी, जो आशियाना था, जो किस्मतें थी, जो ख्वाब थे, वो सब टूट गए। लेकिन आखिरकार जिस बिहार में एनडीए की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल के सरकार के साथ साथ 20 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री का पूरा होने वाला है, आखिरकार हर साल करोड़ों का टेंडर होता है, बांध बांधे जाते हैं, पुश्तों की निगरानी की जाती है और करोड़ों करोड़ रुपए का टेंडर होता है। बाजाब्ता आपदा प्रबंधन, जल संसाधन विभाग करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करता है। लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है कि जब सैलाब आता है बांध टूट जाता है, जब बारिश होती है तबाही आती है? तो आखिरकार जितना पैसा सैलाब में लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें जो प्लास्टिक बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तेल चूरा गुड़ दे रहे हैं, अब बताइए कि करोड़ों करोड़ रुपया उस हेलीकॉप्टर से आप सवार होकर के घूमते हैं। 2 लाख रुपया पर घंटा हेलीकॉप्टर का भाड़ा है। दिन में 2 घंटा घूमिएगा, 4 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। सरकार देगी, सरकारी खजाने से जाएगा। लेकिन आखिरकार ये कैसा भ्रष्टाचार है कि अरे हर साल बांध को बांधने के लिए, बांध के मरम्मत के लिए करोड़ों का टेंडर होता है। बांध ऐसा बांधा जाता है, थोड़ी बारिश हुई, सैलाब आया और वो बांध टूट करके भ्रष्टाचार के साथ बहते हुए, लोगों की दरो दीवार को तोड़ते हुए कहां से कहां चला जाता है। लोग ये सोचते हैं, लेकिन ये सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि बताइए, जो सरकार चल रही है बिहार में, वो करोड़ों का टेंडर करती है। हर साल बांध बांधे जाते हैं कि भाई अब सैलाब नहीं आएगा, पुश्तों की निगरानी की जाती है, डीएम और एसपी साहब की नींद हराम हो जाती है। वो लोग रात में सायरन बजा करके बांध पे खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बांध टूटता है। पानी इतना जोर से आता है कि सारा बांध और करोड़ों करोड़ का जो टेंडर है वो चला जाता है इधर से उधर। तो सवाल यही है कि पुल भी टूटता है, बांध भी टूटता है, करोड़ों रुपए का टेंडर भी होता है और फिर उसी पैसे से सैलाब में जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हें पैसा दे करके कहा था कि लीजिए ये दाल चावल, ये सरसों का तेल, खाइए पिए, एंजॉय कीजिए, हम आपके साथ हैं। उनका आशियाना उजड़ जाता है। फिर जब पानी कम होता है, फिर आशियाना बनाने की कोशिश गरीब करता है। किसान उस धान की बाली का क्या करेगा जो पानी के अंदर डूब गया? सारा अरमान, सारी परेशानी इस किसान के बच्चे पटना और दिल्ली में पढ़ते होंगे। उसे उम्मीद इस बात की होगी कि शायद पापा धान और चावल बेच करके कुछ पैसा भेजेंगे तो ट्यूशन की फीस जमा हो जाएगी। लेकिन उन सारे अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन सरकार के मामले को लेकर के सरकार को गंभीर होना चाहिए कि आप हर साल एक ही काम करते हैं, हर साल करोड़ों का टेंडर देते हैं, हर साल बांध बांधे जाते हैं, हर साल टूट जाते हैं। ऐसा क्या मामला है? इतना तो किसी प्रेमी और प्रेमिका में ब्रेकअप नहीं होता है जितना बिहार में बांध टूट जाता है। इस पर गौर करने की जरूरत है कि आखिरकार सरकार इस भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाएगी, कैसे पाबंदी लगाएगी। हर साल का शेड्यूल हो गया है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाते हैं, शाम में आते हैं, अधिकारी जो समझाते हैं बस हो गया, इतना फंड हमने जारी कर दिया, लेकिन होना जाना कुछ होता नहीं है। सरकार को एकदम सलीके से ऐसा बांध, ऐसा सिस्टम इजाद करना चाहिए कि पानी अगर सैलाब का आता है तो उसका एक रास्ता बनाइए, उसका एक डैम टाइप का बना हो। नदी की जो धार है वो किस ओर जा रही है, किस तरफ मुड़नी चाहिए, ताकि किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को परेशानी न हो। इस पर सलीके से सोचने की आवश्यकता है। अगर जितना पैसा बाढ़ प्रभावित को बांटने में खर्च होता है, जितना भ्रष्टाचार टेंडर लेने में देने में खर्च होता है, बांध में भ्रष्टाचार घुसता है। एक साल तो ऐसा हुआ कि कह दिया अधिकारियों ने, विभाग ने, कि चूहा ने बांध काट दिया है। अब बताइए कि बांध जिस नजाकत के साथ बांधा गया हो, चूहा काट दे तो फिर जो पानी की रवानी है वो तो बांध और भ्रष्टाचार सबको कहां से कहां ले जाएगा। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। अब भी सोच लीजिए ताकि आइंदा साल फिर से करोड़ों रुपया खर्च न करना पड़े। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।